हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, झारखंड सचिवालय 2023 एग्ज़ाम जनरल नॉलेज हम लोग कवर करेंगे। इसमें से हम लोग सेट नंबर 4 करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज में हम लोग का जो प्रश्न आने वाला है 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चन मतलब कि 90 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज पूछने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपका सिलेक्शन में और आपका रैंक में। ठीक है, तो जनरल नॉलेज जो अच्छा खासा करके आएगा उसका अच्छा खासा रैंक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। हालांकि पेपर थर में सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल नॉलेज में इसलिए बोलते हैं कि जनरल नॉलेज का कुछ सिलेबस मतलब क्वेश्चन कहाँ से देगा कुछ पता नहीं है। इतना ज़्यादा सिलेबस है, क्वेश्चन कहाँ से उठा दे देगा। यदि इसमें से मान ले 30 क्वेश्चन में से मान ले 20-22 क्वेश्चन सही कर लेते तो आपका अच्छा खासा स्कोर माना जाएगा आपको। ठीक है, टारगेट 90 ऑफ 90 लेके चलिए, गिरते पड़ते 75-80 पे आ जाएगा तो बहुत अच्छा नंबर माना जाएगा आपको। ठीक है, चलिए रामबाण वीडियो होगा आपके लिए, पूरा एनालिसिस करेंगे हम लोग। सेट नंबर 4 इसका हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं जनरल नॉलेज के नाम से। सभी चीज़ का प्लेलिस्ट अलग से बना दिए हैं। जनरल नॉलेज का अलग बना दिए हैं, कंप्यूटर का अलग बना दिए हैं, झारखंड जीके का अलग बना दिए हैं, केमिस्ट्री का अलग बना दिए हैं, बायोलॉजी का अलग बना दिए हैं, मेटाबल हिस्ट्री का अलग बना दिए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का अलग बना दिए हैं, मैथ का प्रीवियस ईयर का अलग बना दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं, किसी में जाइए आराम से देख के मजे लीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, किस देश की राजधानी कोपेनहेगन है? राजधानी बताइए। साइप्रस, डेनमार्क, चेक गणराज्य, क्रोएशिया। चलिए, तो किसका? डेनमार्क का कोपेनहेगन। ठीक है, इसका क्या करेंसी दोस्तों? इसका करेंसी क्रोन है। क्या है? क्रोन। डेनमार्क क्या रखना है? क्रोन इसका करेंसी है। क्या है? क्रोन डेनमार्क का। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं? देखिए दोस्तों, बाउंड्री से क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, सिलेबस में बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है बाउंड्री, पड़ोसी देश और पड़ोसी राज्य। चलिए, पड़ोसी देशों के स्थलीय सीमाओं से जुड़े कितने राज्य पड़ोसी देशों से जुड़ा हुआ स्थलीय से? बताइए। तो दोस्तों याद कितना कहते पड़ोसी देश कितने पड़ोसी क्या बोला है? कितने राज्य पूछेगा दोस्तों तो 16। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश पूछ देगा तो 2 याद रखना आपको। ठीक है, 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी जुड़े हुए पड़ोसी देशों से। यूनियन टेरिटरीज में कौन कौन है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कौन कौन है? जम्मू कश्मीर लद्दाख जुड़ा हुआ है, दूसरी बात। और 16 राज्य पूछ देगा तो 16 पता ही होगा कौन कौन सा है, आपको बता देते हैं आपको। गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और क्या है? उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा नहीं होगा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, तो ये सब 16 टोटल नंबर। फिर से वो काउंट कर लीजिए एक बार, कौन कौन सा है। देखिए, गुजरात 1 नंबर, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा हिमाचल प्रदेश, 5वां उत्तराखंड, 6ठा उत्तर प्रदेश, 7वां बिहार, 8वां पश्चिम बंगाल, 9वां सिक्किम, 10वां असम, 11वां अरुणाचल प्रदेश, 12वां नागालैंड, 13वां मणिपुर, 14वां मिजोरम, 15वां त्रिपुरा, 16वां मेघालय। तो याद रखिएगा 16 टच करता है और 2 यूनियन टेरिटरी। ठीक है दोस्तों, पड़ोसी देश से राज्य से आगे क्वेश्चन लिख लीजिए कॉपी में। टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो भाला में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा का संबंध किस राज्य से है? बताइए, नीरज चोपड़ा का नाम बहुत ज़्यादा सुने हुए, किस राज्य से है? हरियाणा से। कहाँ से? हरियाणा से। किस भारतीय मूल के पत्रकार की पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? पुलित्जर अवार्ड क्या दोस्तों? ये पत्रकारिता में क्षेत्र में सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पुरस्कार माना जाता है ये। तो बताइए, पत्रकार को मिलता है ये चीज़, तो किसको ज़्यादा मिला ये चीज़ पूछा हुआ क्वेश्चन में? तो याद रखिएगा किसको मिला है। ये मिला है जाकर आपको मेघा राजगोपालन को। मेघा राजगोपालन को 2021 का पुलित्जर प्राइज मिला है, जो कि पत्रकारिता में दिया जाता है मेघा राजगोपालन को। ठीक है, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? इंपॉर्टेंट है, देवनागरी हिंदी और संस्कृत आता है। कब एक्सेप्ट किया गया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाली। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? बताइए। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में स्वीकार किया गया था 1949 में। ठीक है, कब?
14 सितंबर 1949 को। कब? 14 सितंबर 1949 को शामिल किया गया था राष्ट्रलिपि के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त? देखिए दोस्तों, एक इंडेक्स से क्वेश्चन एक बनेगा ही बनेगा, देख लीजिएगा। या तो ज़्यादा चांस लग रहा है कि 2023 में एग्जाम हो रहा है ना, तो 2022 का ज़्यादा चांस से पूछेगा, और जो 23 का जो कुछ का आगे उसका भी देख लेना है। हालांकि वो सब टेंशन नहीं लेना, वो हम टाइम पर करवा देंगे, चिंता नहीं करना उसके लिए, ठीक है। तो ये 46वां रैंक था, ठीक है, 2021 में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? बताइए। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में कौन बनाया था? होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे था? अजमेर में। याद क्वेश्चन पूछ देता है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनाया था? अजमेर में बनाया। कौन बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? चित्रकारी, बताइए। चित्रकारी के किसके टाइम पे बताइए दोस्तों? तो किसमें दोस्तों? अकबर जहांगीर के टाइम पे चित्रकारी बहुत ऊपर चला गया था, ठीक है, पीक पॉइंट पे था उस टाइम पे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? कौन सी रचना नहीं है? ठीक है, हरिजन तो है, हिंद स्वराज भी है, ठीक है, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ भी है, द होली फैमिली, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है दोस्तों, होली फैमिली नहीं है दोस्तों, बताइए किसका ये? होली फैमिली दोस्तों ये है कार्ल मार्क्स। किसका? कार्ल मार्क्स और एंजल ने की थी। कार्ल मार्क्स और एंजल, याद रखना है। कार्ल मार्क्स और एक और कौन था? एंजल। एंजल याद रखना, ठीक। कार्ल मार्क्स और एंजल, ये होली फैमिली। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नोक्त में से भारत में स्थानीय स्वशासन के अग्रगामी कौन सा है? रिपन, मेयो, लिटन, कर्जन। तो इसका रिपन होगा दोस्तों। इसका पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस किस अधिवेशन में लिए गए थे? याद रखिए, बताइए कब हुआ था पूर्ण स्वराज का शपथ ग्रहण? कांग्रेस के लाहौर में हुआ था दोस्तों। कब? 1929। आपको डेट याद होना चाहिए, 1929 में। कहाँ पे? लाहौर। कहाँ पे? लाहौर में। याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज लाहौर में किया गया था। ये 31 दिसंबर 1929, याद रखना आपको। अच्छा, नदी का पूछ देता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब पूर्ण स्वराज का बात हुआ था 1929 में, तो मध्य रात्रि में जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी पे तट पर तिरंगा फहराया था, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए निश्चय किया गया था। डेट पूछता है, स्वतंत्रता दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तब एग्जाम में 1947 मत मार दीजिएगा, ठीक है। ये था 26 जनवरी 1930 में, याद रखना आपको, ठीक है। पूर्ण स्वराज 1929 में बात किया गया था, 31 दिसंबर 1929 में लाहौर में, और 26 जनवरी 1929 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। निम्नलिखित में से मिलान करना। वो चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पक्का देखने को मिलेगा दोस्तों। तो भारतनाट्यम पता ही है, तमिलनाडु। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी क्या हुआ? कच्चा पूड़ी। किसको खिला दिया? अंधा लोग को कच्चा पूड़ी खिला दिया, मतलब आंध्र प्रदेश। ऐसे याद कर सकते हैं। कथकली, एक है कथक और एक है कथकली। कथक बोलेगा तो बताइए, कथकली बोलेगा तो ये हो जाएगा केरला। क्या हो जाएगा? केरला। और कथक, सिर्फ कथक बोलेगा, याद रखना, ठीक है। सिर्फ कथक बोलेगा तो उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया। कन्फ्यूज मत होगा, दोनों पूछ देगा तब एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाएगा। कथक सिर्फ बोला तो नॉर्थ इंडिया या फिर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में देगा। कथक कली देगा तो केरला आ जाएगा। तो उड़ीसा में उड़िया। तो मिला लीजिए, 4 3 2 1, 4 3 2 1, इसका आंसर ए हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? बाउंड्री बहुत बार करवाए हैं, ठीक है, और एक बार और करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। बाउंड्री कितना बार करवा चुके हैं हम, ट्रिक के साथ करवाए थे, ठीक है, कि कौन सा पश्चिम बंगाल के साथ कितना देश का सीमाएं हैं, सब बताए हुए हैं। बताइए। पश्चिम बंगाल के साथ कौन कौन, बताइए कितने हैं? तो तीन देश है। कौन कौन से बताइए? पश्चिम बंगाल, दिमाग में मैप में याद करिए पश्चिम बंगाल किधर है। तो पश्चिम बंगाल का बात करें तब एक तो बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है, बांग्लादेश हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? पश्चिम बंगाल। एक होगा नेपाल,
तीसरा क्या आएगा बताइए, भूटान। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, 3 याद रखना आपको, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। मृदा की लवणता मापी जाती है, चालकता मापी से, आर्द्रता मापी से, साइक्रोमीटर से, वृद्धि मापी से। तो ये चालकता मापी से, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल हॉट स्पॉट कहा जाता है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमाचल, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, उपयुक्त सभी। क्या बोलता है हॉट स्पॉट? तो किसको बोलते हैं बताइए, हॉट स्पॉट? कितना दोस्तों, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, उपयुक्त सभी। इसका आंसर 15 का डी हो जाएगा। ठीक है। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरित क्रांति वाला। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन कौन सा पंचवर्षीय योजना में दोस्तों? तो याद रखना है, तीसरा पंचवर्षीय योजना में। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से 1966। ठीक है, तो कौन सा होगा इसका आंसर? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर बी हो जाएगा। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? कोलकाता नौसैनिक, तेल, नदीय, प्राकृतिक। ते नदीय। ठीक है। सुरक्षित पेयजल का जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होना चाहिए, कितना होना चाहिए? देखिए होना तो चाहिए, देखिए होना तो चाहिए 0। यदि 0 तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन होना चाहिए 0, लेकिन पॉसिबल है नहीं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये मारना 0। ठीक है, ये पॉसिबल है नहीं, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो कितना होता है, 3 से लेके 5 ppm में होता है, 3 से लेके 5 ppm होता है। ठीक, कुछ ना कुछ होता ही है, तो इसका 0 होना चाहिए। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, ऑल ऑफ दीज। डी पे। मुक्त व्यापार का अभिप्राय है, मुक्त व्यापार इसका मतलब क्या है? मुक्त व्यापार करना, फ्री व्यापार करना मतलब होता है माल का सेवाओं को अनियंत्रित आदान प्रदान करना, माल का सेवाओं को अनियंत्रित आदान प्रदान करना। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, सॉरी ये किसका? सी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, सी। भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या क्या था? भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है। तो देख कितना हुआ तो देखिए, पहली बार कब हुआ था? प्लानिंग हॉलीडे जो बोला गया था 1966 से 1969, कितना साल हुआ यहाँ पे? 3 साल हुआ। ठीक है। दूसरा कब था? 1978 से लेके 1980, कितना हुआ यहाँ पे? 2 साल। तीसरा कब था? 1990 से लेके 1992, यहाँ कितना है? 90 2 2, टोटल कितना हुआ? 3 2 5 2 7, तो कितना हुआ दोस्तों? 7। ठीक है, ऐसे याद रखना, डेट भी याद रखना। 1966 से 69, 78 से 80, 90 से 92, 3 2 2। भारतीय संविधान का आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? संपूर्णता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिका, समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। इसका आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो कौन हो सकता है? ये राष्ट्रपति हो सकता है, और कौन हो सकता है? आर्टिकल 53A के तहत।
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है आकलन समिति, परवर समिति, लोक लेखा समिति। आपका कमेटी से क्वेश्चन पक्का आएगा दोस्तों, ठीक है, तब कमेटी आपको करना बढ़िया से एकदम। तो इसका होगा लोक लेखा समिति। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, परामर्शदात्री समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोई ना होगा, ऐसा नहीं है। तो जो ग्राम पंचायत का जो होता है दोस्तों राज्य सरकार पर निर्भर करता है, ठीक है। इंडियाज वर्सेज यूके पुस्तक के लेखक, इंडिया वर्सेज यूके पुस्तक के लेखक अजय माथुर, सुधा मूर्ति, असीम चावला, सैयद अकबरुद्दीन। इंडिया वर्सेज यूके, तो क्या होगा? तो इंडिया वर्सेज यूके पुस्तक के लेखक इंडियाज वर्सेज यूके, इंग्लिश में भी लिख देते हैं। इंडियाज वर्सेस यूके कौन है दोस्तों? सैयद अकबरुद्दीन। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया गया था? चलिए तो 2023 में। याद रखना, गगनयान पहला अमेरिका, दूसरा रसिया मतलब रूस, तीसरा चाइना। तो कहने का मतलब है इंडिया कितना नंबर का बना गगनयान मामले में? चौथा स्थान पर इंडिया का, याद रखना है आपको, ठीक है। अमेरिका, चाइना, रसिया, फिर चौथा इंडिया। तो इंडिया वाला पूछेगा कि इंडिया कितने स्थान पे है, तो चौथे नंबर पे ही गगनयान लॉन्च करने के मामले में 2023 में। निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? ग्रामीण विकास के लिए कौन सा स्कीम नहीं है? देखिए दोस्तों, क्राई जो है ना, क्राई मतलब चाइल्ड राइट यू, चाइल्ड राइट एंड यू, चाइल्ड राइट एंड यू, बाल अधिकारों से संबंधी है। चाइल्ड से रिलेटेड देख लें, बाल अधिकारों से रिलेटेड, इसका मतलब ये इसका नहीं होगा। बाकी सब जितना भी ट्रैप्सेम, JRY, IRDP सारा ग्रामीण विकास से रिलेटेड था, ये नहीं। चाइल्ड राइट एंड यू ये चिल्ड्रन बाल अधिकारों से संबंधित है। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? चलिए तो कौन सा दोस्तों? चतरा है। और सबसे बड़ा बोल देगा तो, सबसे बड़ा बोल देगा तो सिंगमू है, चाईबासा वाला। चाईबासा सिंगमू सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। कितना सीट है? 14 टोटल है, पता ही होना चाहिए आपको। इसमें से आरक्षण 5 जो है किसका है बताइए? 5 है किसका? ST के लिए 5 है और SC के लिए 1 है, यही है ना? याद रखना 5 और 1 किसी का, ठीक है। चल दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं हम लोग का जनरल नॉलेज सेट 4 कंप्लीट हो गया हम लोग, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।